नमस्कार दोस्तों, आधुनिक दीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। और एक अनुरोध और है आपसे कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो हमेशा पहले शुरू से देखें, उसके बाद आप नोट्स भी शुरू से पढ़ें। जिस वीडियो को देखें उसका नोट्स पढ़ें और जब ये दोनों कंप्लीट हो जाए तो उसको सीबीटी एग्जाम में कन्वर्ट करके मारें जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। सफलता निश्चित मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एमएस एक्सेल 2016 के फार्मूला मेनू निम्नलिखित में से कौन सा एक मैथ इंट्रोगोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चलते हैं एक्सेल में। तो कह रहा है कि मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री देखना है तो इसके लिए फार्मूला बार में चलेंगे और देखिए यहाँ पर सब बांटा हुआ रहता है। तो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला यहाँ देखना है और एबीएस के बारे में बोला, आंसर एबीएस देखिए ये है। ठीक है, बाकी सब दूसरे का होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्प में से तीन निश्चित तरीके से एक जैसा है जबकि एक अलग है, उसको चुने। तो उत्तर जो है ये है जावा। ठीक है, उत्तर जो है ये है जावा। तो एक तरीका से है कहने का मतलब इनपुट डिवाइस हो सकता है, जैसे कहने का मतलब हो गया, अब बोल देगा कि माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन है, लेकिन एक जावा है। तो आप जान रहे हैं कि जावा लैंग्वेज है, 1995 में आया है। जावा क्या करता है कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका उपयोग लिखने, कंपाइल करने, डिबग करने के लिए किया जाता है। इस जावा को पहले ओएके मतलब ओके के नाम से जाना जाता था। फिर जब पता चला कि भाई ये कंपनी पहले से रजिस्टर है तो फिर इसका नाम जो है ना बदलकर जावा रख दिया। ठीक है, तो अब इसको जो है ना सन माइक्रो सिस्टम कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आगे। कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। देखिए अभी जस्ट बोल रहे थे। ठीक है, तो ये कीबोर्ड इनपुट है। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैकिंग समूह एमएस वर्ड 2016 में पाया जाता है। तो सबसे पहले वर्ड को खोल लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें से कौन किस में पाया जाता है ये आपको देखना है। तो इसका आंसर है रिव्यू मेनू में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये है देखिए रिव्यू मेनू। ठीक है, जो खोले हुए हैं यहां देखिए ट्रैकिंग समूह ट्रैकिंग में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा कि एमएस एक्सेल में लुकअप रेफरेंस एक प्रकार का फंक्शन है, तो क्या है। ठीक है, तो हम पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं कि लुकअप जो है ना, लुकअप जो है वो आपका मैचिंग करने का है। जैसे कहने का मतलब दो एक्सेल में कोई डाटा है, हमको उसमें से एक, जैसे कहने का मतलब नाम है, पिताजी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है। एक डाटा जो है उसमें नाम है, आधार नंबर है और वो कुछ कुछ वगैरह वगैरह है। हमको गांव का भी नाम है। अब हम चाह रहे हैं कि गांव का नाम भी मेरे वाला एक्सेल में आ जाए, तो वो दोनों में से एक चीज अगर कॉमन है मतलब मैच कर रहा है, ठीक है, तो उसको लुकअप करके उसको एक में लाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना रहता है कि देखिए ये फार्मूला बार में है। फार्मूला बार में जो है ये देखिए लुकअप है। लुकअप रेफरेंस में जाके मैच, देखिए ये है मैच, है ना। तो इसी का उपयोग करके उस तरह से फंक्शन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि प्रिंटर तो होता है, बहुत प्रकार का प्रिंटर होता है, लेकिन इसमें से कोई ऐसा प्रिंटर भी है जो ग्राफिक को प्रिंट ही नहीं करता है। तो सही बात है, वो डेली व्हील्स प्रिंटर जो है ना वो ग्राफिक को प्रिंट नहीं करते हैं। ठीक है, प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे इम्पैक्ट होता है और नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में जैसे डॉट मैट्रिक्स आ गया, लाइन हो गया, चैन हो गया, ठीक है, ड्रम हो गया। ठीक है, ये सब इसमें टोनर वगैरह मतलब टाइप का लगता है। ठीक है, अब देखिए नॉन इम्पैक्ट में क्या आता है, जैसे लेजर हो गया,
फोटो हो गया, इंकजेट हो गया, ठीक है, ये सब चीज जो है ना नन इम्पैक्ट में आता है, एक चीज भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट को कह रहा कि चयनित टेक्स्ट केस को टॉगल करने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए अभी हम किसी न किसी वीडियो में इसका जिक्र भी किए थे कि आप ध्यान रखें कि प्रश्न पूछने का बहुत सा तरीका हो सकता है। तो देखिए इसमें शॉर्टकट की पूछ दिया है। अब देखिए इसका उत्तर जो है ना इसमें सही है। पहला वाला जो उत्तर था वो सिर्फ F3 था, वीडियो में देखे होंगे और उसको हम सही भी करवाए होंगे, लेकिन देखिए उसी प्रश्न का उत्तर, ठीक है, और इसमें देखिए सही है। तो उसके लिए क्या करना होता है, कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए कि हम कुछ भी लिखे, ठीक है, अब इसको हम किसको बदलना है तो इसको पहले सिलेक्ट करते हैं और उसके शिफ्ट के साथ F3 टिपेंगे तो बदलेगा टॉगल केस, ठीक है। और ऐसे क्या करना है कि होम मेन्यू का जो है फॉन्ट ग्रुप में चलेंगे तो यहां पर केस चेंज में चलेंगे तो देखिए ये टॉगल है, ठीक है, ये हो गया। इसी के बारे में वो पूछ रहे हैं। चलिए आगे कह रहा कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में पूर्व निर्धारित समय के बाद एनिमेशन शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं पावर पॉइंट पर। अब कह रहा है इसका उत्तर जो है एनिमेशन, टाइमिंग और डेली, ठीक है। तो एनिमेशन में चलेंगे, ठीक है, एनिमेशन में चलेंगे, उसके बाद टाइमिंग में चलेंगे, ठीक है। ये टाइमिंग जो है इसका टाइमिंग में चलेंगे और टाइमिंग के बाद, ठीक है, उसको जो है ना ये देखिए यहां पर दिख रहा होगा है ना डेली में, ठीक है। तो ये चीज आपको पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन से बैड के रूप में लागू किया जाता है तो सेल का बैकग्राउंड कलर कैसा होता है। हम देखिए ये सबसे पहला वीडियो में ही आपको बताए थे कि एकदम रट जाना है इस सब चीज को, ठीक है, गुड बैड। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि ये फंक्शन होता कहाँ है, ठीक है। तो इसके लिए होम में चलना है, होम के साथ स्टाइल में चलना है। स्टाइल में देखिए ऊपर देखिए बैड मतलब खराब, लाल, ठीक है। ये उसमें गुड पूछा था, हम उसी समय बोले थे। देखिए नेचुरल में आपको पीला रहेगा, नॉर्मल में आपका उजला रहेगा। ये चीज हर हाल में आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि अगर प्रश्न एक बार में समझ में ना आए 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन गलती करके आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पर्याप्त समय मिलेगा वहां, ठीक है। तो कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है इसका उत्तर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी सिस्टम काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम बोले ना कि एप्लीकेशन 2 तरह का होता है। देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ऑलरेडी जब ओएस आप चढ़ाते हैं जो इसको चलने में सहायक होता है वो होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है जो मेरे काम के लिए बनाया जाता है, उसको आसान करने के लिए बनाया जाता है। जैसे हम एक्सेल अभी यूज कर रहे हैं, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, या इस तरह का और भी है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि बड़ा प्रश्न देख के हरियाणा नहीं है, ठीक है, बहुत आसान होता है। एक प्रयोक्ता अपने विंडो, मतलब कहने का मतलब हम प्रतियोगिता हो गए, आप हो गए, जो काम कर रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि एक प्रयोक्ता अपने विंडो 7 पर चलने वाले कंप्यूटर पर एक नया हार्डवेयर इंस्टॉल करता है, लेकिन हार्डवेयर ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। उसे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का उपयोग करना चाहिए जिससे कि वह यह जांच कर सके कि उसका जो है हार्डवेयर ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको कंट्रोल पैनल में चलना है और डिवाइस मैनेजर को देखना है। देखिए तो सबसे पहले सर्च में चले जाएंगे। आप विंडो 7 कर रहे हैं तो स्टार्ट बटन पर करेंगे, कंट्रोल खुल जाएगा। इसमें देखिए कंट्रोल पैनल को खोलेंगे। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद डिवाइस मैनेजर को कह रहा है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर इसमें आप देख लेंगे कि डिवाइस मैनेजर कहाँ है, ठीक है। जब डिवाइस मैनेजर मिल जाए आपको तो उसके अंदर चलना है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर देखिए कहाँ है, ये है आपका डिवाइस मैनेजर, ठीक है। डिवाइस मैनेजर में चलेंगे, ठीक है। तो उसको ये देखना है कि कहां पर, जब जो नहीं रहेगा ना उसको आपको एक कटकुट टाइप का आएगा, ठीक है। तो उसको इस तरह से देखना। अब नहीं तो एक सबसे आसान तरीका और भी है, दूसरा प्रश्न पूछने का जो है ना दूसरे तरीका भी हो सकता है।
ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे मान के चलिए देखिए ये हो गया, इसमें दिस पीसी हो गया। मैनेज में चलेंगे तो मैनेज में जब जाएंगे ना तो ये एक थोड़ा सा समय लेगा। जब थोड़ा सा समय लेगा उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगी। डायलॉग बॉक्स में जो है आपको डिवाइस मैनेजर का और पहले से ऑप्शन रहेगा, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे देखिए हो गया डिवाइस मैनेजर, ठीक है। डिवाइस मैनेजर पर जाएंगे तो जितने तरह का आप जो इस पर इंस्टॉल किए हैं या जो सिस्टम का है, जैसे देखिए ये मेरा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जो भी चीज है, साउंड हो गया। अब इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए इस तरह का साउंड है, ठीक है। यूएसबी का पर करिएगा, बहुत सारी जगह देखिएगा आता है परेशानी कि आप यूएसबी डाल रहे हैं वो तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर कटकुट होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि वो सही से नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि राइट क्लिक करिएगा, या तो अपडेट कर दीजिएगा या प्रॉपर्टी में जाकर उसको हटा दीजिएगा और फिर से अब उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा डीपली बताएंगे तो लंबा होता है, इसके लिए आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है IPv4 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यही प्रश्न पीछे पूछा गया था कि 32 बिट्स तक कौन है, उत्तर में था IPv4। अब देखिए यहां क्या पूछा कि IPv4 के सही क्या है, तो ये 32 बिट्स है, तो यही प्रेजेंट ऑफ माइंड देना है, एक बार नहीं 2 बार करके पढ़ना है। जैसे IPv4 6 जब रहेगा तो वो जो होता है वो 64 बिट्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कह रहा है कि MS Excel 2016 में निम्न में से कौन सा एक लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है। तो MS Excel में चलते हैं। जब MS Excel में चलते हैं तो फंक्शन का जब बात हो गया तो चलिए फार्मूला में चले जाते हैं। फार्मूला में जाएंगे तो लॉजिकल की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए उत्तर है नॉट, तो नॉट है, इफ है, और है, एंड है, ठीक है, फॉल्स है, ट्रू है, इस सब ध्यान में रखना है, हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा कि MS ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में चौथा स्टेप क्या होगा। कह रहा कि चौथा स्टेप क्या होगा, तो इसमें बहुत सा स्टेप होता है, तो उसके हिसाब से आपको पूछ रहा कि चौथा स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो मेल मर्ज में जब आप चलेंगे, मेल मर्ज में चलेंगे, जब कोई मेल मर्ज करना स्टार्ट करेंगे तो चौथा स्टेप क्या होगा, तो आंसर क्या है, राइट योर लेटर, ठीक है। राइट योर लेटर मतलब कोई लेटर को चुनना, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है स्टार्ट मेल मर्ज होता है, दूसरा होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, तीसरा जो होता है मेल मर्ज विजार्ड होता है, और चौथा जो है राइट योर लेटर होता है, यानी दस्तावेज को चुनना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि MS Excel 2016 में फंक्शन 4 का कौन सी श्रेणी में से संबंध रखता है। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं। अब इसके लिए हमको जानना है कि भाई किस में है, तो अब तो उस समय तो बता रहा था भाई यहाँ जाए यहाँ जाए, लेकिन अब ये अंदर की बात पूछ ली है कि कहाँ रखता है, तो जानकारी आपको रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो ये जो है ना फंक्शन टेक्स्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। आप देखिए लीजिए कहीं है, आप देख लीजिए यहां पर है, ठीक है, नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा कि जावा लैंग्वेज किस संस्थान कंपनी द्वारा विकसित की गई है। चलिए अच्छी बात है, उत्तर है सन माइक्रो सिस्टम, अभी जस्ट बताए हैं आगे, ठीक है। आगे कह रहा कि MS ऑफिस 2016 में किस विकल्प द्वारा हम 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। MS ऑफिस का बात कर रहा है, तो चलिए पहले MS ऑफिस में चलते हैं। MS ऑफिस में जाने के बाद हम 3D विकल्प मॉडल विकल्प को इंसर्ट करने के लिए खोजेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले कि हम सबसे पहले इंसर्ट में चलेंगे, ठीक है। इंसर्ट जानकारी यही रखना है, यही चीज पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंश्योरेंस ग्रुप में चलेंगे, उसके बाद जो है चार्ट में चलेंगे, ठीक है। चार्ट में चलेंगे, चार्ट वाला में क्या करना है कि ये जो है ना इसमें चलना है, प्रेफरेंस में चलना है। देखिए 3D आ गया, यही पूछ रहा है। चलिए ठीक है नेक्स्ट पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में रो का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। तो चलिए ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बात कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग जानते ही हैं कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जैसे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10 हो गया, विंडो 7 हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, तो प्रकार होता क्या, तो सफारी जो है आपका वेब ब्राउजर है, ठीक है, जैसे क्रोम है, मोजिला है, उस तरह का, ठीक है।
तो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो समझे थे अब तक के, लेकिन इसका प्रकार क्या होता है, अंदर क्या होता है। तो अंदर जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्क मैनेजमेंट हो गया, एटीसी, ठीक है, ये जो है उसका प्रकार है अंदर का। जैसे एमएस ऑफिस है ना, तो एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन है, लेकिन उसके जस्ट अंदर चले जाएंगे तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब है, उसी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से प्रोटेक्ट सीट फंक्शन का कौन सा वैध विकल्प नहीं है। अब कह रहा है ना कि एमएस एक्सेल जो है इसमें प्रोटेक्ट मतलब प्रोटेक्ट सीट जब हम खोलते हैं तो उसमें से कौन सा जो है विकल्प उसमें नहीं उपलब्ध होता है, तो इंसर्ट न्यू सीट का ऑप्शन जो है नहीं रहता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अब इसको देखना पड़ेगा कि भाई वाकई में सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए क्या करना होगा, सबसे पहले फाइल में चलते हैं। ठीक है, फाइल में चलते हैं, देखिए ये प्रोटेक्ट हो गया। अब जब इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो देखिए ये ऑप्शन शो कर रहा है और इसी के बारे में वो पूछ रहा है। देखिए तो कहीं पर है इंसर्ट न्यू सीट, नहीं है ना, एकदम नहीं होगा। ठीक है, कहीं पर नहीं है, और ये ऑप्शन सब है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो टास्क बार का एक सेक्शन है जो किसी प्रयोक्ता को उसके प्रोग्राम में लॉन्च करने में सक्षम करता है। इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका उत्तर जो है क्विक लॉन्च टूल बार। अब ये है क्या, ठीक है, कह रहा है ना कि यह माइक्रोसॉफ्ट विंडो का टास्क बार में जैसे ये जो ये टास्क बार, ये नीचे जो है ना ये टास्क बार इसको बोलते हैं। जब इस पर राइट क्लिक करते हैं ना, कोई राइट क्लिक करते हैं तो ये टूल बार में चले जाइएगा ना, तो ये न्यू टूल बार में जाइएगा या लॉन्च टूल बार में जाइएगा तो एक फंक्शन खुलेगा, इसी के बारे में बोल रहा है कि ये क्या है, तो क्विक टूल बार के बारे में बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है, बड़ा प्रश्न देख के हथियाना नहीं, हम पहले भी बोले हैं, बहुत आसान होता है। मनीता एमएस एक्सेल 2016 में एक महीने के दौरान उपयोग की गई अनेक घरेलू चीजों की एक तालिका बना रही है। ठीक है, मतलब एक लिस्ट बना रही है। ठीक है, इस टेबल में वह विभिन्न चीजों का नाम पहले कॉलम में लिखती है, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे हैं। देखिए वही प्रश्न है, पहले भी पूछा गया है, और वह कॉलम में फिट नहीं होते हैं, तो नामों की लंबाई के अनुसार उस कॉलम की चौड़ाई को अनुकूल करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो उत्तर है टारगेट कॉलम के स्तंभ शीर्षक मैंने कॉलम हेडिंग की दाएं सीमा पर डबल क्लिक करना है। देखिए हम बार बार बोलते हैं कि प्रश्न पूछने का तरीका हमेशा बदल जाता है, उसका कहने का मतलब हम बताए होंगे। देखिए जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं शुरू से वीडियो देखिए। देखिए जैसे अब ये हो गया, अब ये कह रहा है कि इसको क्या करना है, अब एक में सेट करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो दाई है ना, यहां पर देखिए दाई है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये हो गया, ऑटो फिट हो गया। यही प्रश्न ये पूछ रहा इसके तरीका से, लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं। इसके लिए क्या करना है कि जैसे पहले जैसे था, जैसे ऐसे था, तो उसके लिए क्या करना था कि होम मेन्यू के, ठीक है, ये आपका सेल्स ग्रुप में जाना है और ऑटो फिट कर देना है। ठीक है, ऑटो फिट जैसे ही आप करिएगा इसको, ठीक है, ऑटो फिट जैसे ही करिएगा तो वो क्या होगा कि आपको देखिए चुन के करना है। ठीक है, इसको चुन लेना है, उसके बाद ऑटो फिट जैसे ही करिएगा वो हो जाएगा। यही तरीका, तो पूछने का तरीका हमेशा बदलता है, इसीलिए वीडियो को पूरी तरह से देखिए और अच्छे तरह से देखिए, बोलते हैं उस पर ध्यान दिया करिए। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि एक यूजर एमएस ऑफिस 2016 में वर्ड फाइल के किसी विशिष्ट कमेंट पर जाना चाहता है, ठीक है, तो ऐसा करने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सा मेनू पर जाना होगा। तो रिव्यू मेनू, उत्तर है रिव्यू मेनू। ये भी प्रश्न हम बता चुके हैं। ठीक है, तो चलिए ऑफिस पर चल के देख लेते हैं। ऑफिस पर जैसे ही गए तो रिव्यू मेनू को बात आ गया। अब रिव्यू मेनू को बात आ गया है तो चलिए रिव्यू मेनू में भी देख लेते हैं। तो रिव्यू मेनू में चल गए। ठीक है, अब कह रहा है कि फाइल किसी विशिष्ट कमेंट्स को देखना है। ठीक है, तो कमेंट्स को देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको न्यू शो, देखिए न्यू शो का ऑप्शन रहता है। ठीक है, वहीं पर चल के आपको देखना, ये कमेंट्स ग्रुप में रहेगा। सीधा सीधा बहुत सी चीज कॉमन है, जो आपको लिखा रहता है ना उसी में रहता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, तो बहुत सा चीज जो है खुल जाएगा, उसको देखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेल
A1 से लेकर A4 4 सेल को अलग अलग प्रविष्टियां हैं। यदि आप इन सेलों को मर्ज कर देते हैं, ठीक है, तो किसी सेल की कंटेंट में जब आप उसको जब गिनती करेंगे तो किसके बराबर रखा जाएगा, आप देख लेते हैं। तो उसका है A1 का। अब इसका कहने का मतलब है कि हम एक चीज लिखे हैं, और देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे गिनती पहले आपको ABCD के अनुसार होता है, तो ये कॉलम हो गया A, और ये जो A 1 2 है वो A1 हो गया। अब इसका कहने का मतलब ये है कि ये 4 तक है, A1 से लेके A4 तक के, इसको हम मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब मर्ज कर दिए तो कहने का मतलब है कि इसका जो रेफरेंस होगा, अगर हम कहीं उपयोग करेंगे तो इस पूरा एक सेट बन गया, तो इसको हम क्या गिनेंगे, तो A1 गिनेंगे, यही बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। कह रहा है इंक जेट और लेजर जेट में क्या अंतर है। चलिए बताए हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका उत्तर देखते हैं। तो कह रहा है कि इंक जेट प्रिंटर स्याही का उपयोग करता है, जबकि लेजर जेट टोनर का उपयोग करते हैं। एकदम बता चुके हैं कि स्याही जो है उसमें एक में स्याही डलाता है, इंक डलाता है, टोनर जिसमें पाउडर डलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट है कि MS एक्सेल 2016 में एक यूजर 40 छात्रों की एक कक्षा के लिए एक वर्कशीट बना रहा है। वह उन छात्रों के नाम हाईलाइट करना चाहता है जिसे 40 से कम अंक मिले हैं। ऐसे करने के लिए कौन सा विकल्प उसकी मदद करेगा, ठीक है। तो उत्तर है, पहले चलिए MS एक्सेल में चलते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। उत्तर जो है यह है कि होम मेनू में स्टाइल ग्रुप से कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये है ना कि देखिए ये क्या किया है, एक सीट बनाया है पूरा, ठीक है। उसमें से बहुत सा विद्यार्थी है। अब ये चाह रहा है कि जो 40 से कम नंबर लाया है ना, हम उसको एक हाईलाइट कर दे कि भाई इसका कम नंबर है, ठीक है। तो उसके लिए एक कलर फिल करना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो होम मेनू के स्टाइल में चलना है, सीधे अपने खुद बोल रहा है। स्टाइल के बाद कंडीशनल में चलना है, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलने के बाद, ठीक है, उसको जो है आपको कलर इसमें फिल कर देना है। जिस तरह का भी आपको जरूरत है, आवश्यकता है, उसके हिसाब से आप कर दीजिएगा तो आपको वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा है कि एक प्रयोक्ता को एक्सेल में एक चार्ट बनाना है जो कि निर्धारित समय का प्रचलन दर्शाता है। इसके लिए कौन से प्रकार का चार्ट सबसे अनुकूल होगा। देखिए तरीका बदल दिया, हम पूछे ना, ये तरीका बदल दिया। अब ठीक है, तरीका बदल दिया प्रश्न पूछने का। पहले ये जो है पावर पॉइंट में पूछा था कि चलिए भाई बताइए कि हम उस तरह का पूछ रहे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन इसमें देखिए कि उसी से संबंधित पूछ लिया कि चार्ट बना रहा है, मैंने चार्ट एक लेना चाह रहा है, तो उसको क्या है कि कौन सा चार्ट लेगा कि जो समय के साथ निर्धारित वाला दर्शाता हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम लोगों को चलना होगा इंसर्ट में, ठीक है। इंसर्ट में चलेंगे, इंसर्ट में चलेंगे तो आपको कहने का मतलब है कि नीचे से ऊपर, जैसे 1 तारीख हो गया, 2 तारीख हो गया, 3 तारीख हो गया, 4 तारीख, मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा। या मान के चलिए कि 30 तारीख हो गया, 29 तारीख हो गया, 28 तारीख हो गया, घटते बढ़ते हुए, ठीक है। जब घटते बढ़ते करेंगे तो इस तरह का आवश्यकता होगा, ठीक है। लाइन चार्ट का देखिए, ये लाइन चार्ट है, ठीक है, ये लाइन चार्ट है। तो यही पूछ रहा है, मैंने कहने का मतलब है कि सबसे सटीक क्या है, अनुकूल क्या है, जो बोल रहा है आप करने का, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अनुकूल है, मतलब इस मतलब जो अच्छा लगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा कि मंजू MS पावर पॉइंट 2016 में एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रही है, किस मेन्यू से वह स्लाइड का आकार बदल सकती है, ठीक है। तो उत्तर है डिजाइन। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा कि एक प्रेजेंटेशन जो है ये बनाई है, ठीक है, तो उसको जो है आकार को बदलना है, मतलब साइज को बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि डिजाइन में चलना होगा। डिजाइन के बाद कस्टमाइज में देखिए आपका स्लाइड का जो है आकार आप बदल सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ये हम यूज कर रहे हैं 16 9, ठीक है। अब इसको जैसे बदलेंगे ये 4 3 में हो जाएगा, यही आपका पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में एक प्रयोक्ता एक रिपोर्ट बनाता है। वह रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है, लेकिन अब वह फॉर्मेटिंग और कमेंट्स कुछ बदलाव किए बिना संपूर्ण डेटा को हटाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। तो इसका उत्तर है होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप में से क्लियर विकल्प में क्लियर कंटेंट्स सिलेक्ट करके। चलिए देख लेते हैं।
तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक्सेल में आते हैं। एक्सेल में आने के बाद ठीक है होम में चलेंगे। होम के बाद चलना है आपको एडिटिंग में। एडिटिंग के बाद क्लियर में चलना है, और जैसे ही क्लियर कमेंट्स करेंगे तो वो आपका हो जाएगा। यही पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि विंडो में किसी फोल्डर को छुपाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो उसका उत्तर है विंडो एक्सप्लोरर खोलें और फोल्डर को खोजें, फोल्डर पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें। ठीक है, आप देखिए अब ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, बहुत काम का चीज है। जब आप काम करिएगा ना तो बहुत सा फोल्डर ऐसा होगा आपको छुपा कर रखना होगा या उसमें पासवर्ड लगा के रखना होगा, तो इसी से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं अब क्या कह रहा है। जैसे मान के चलते हैं कि हम कोई फोल्डर बनाए। देखिए फोल्डर मेरा पहले से भी उपलब्ध है, हम उस पर भी बता सकते हैं, लेकिन इसमें बनाने का मतलब हो गया कि एक प्रश्न और भी आगे इसमें टाइप हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, उस पर न्यू पर जाएंगे, फोल्डर को क्लिक कर दिए। अब ये पूछ रहा है कि इसको जो है हमको हाइड करना है, तो ये कह रहा है इस पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद देखिए यहाँ हेडन है। ठीक है, ये जैसे ही है आप उसको जो है आप क्लिक करिएगा, ये हेड हो जाएगा। अब जैसे देखिए ये एक खत्म हो गया। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ये देखिए ये हेड फोल्डर में आ गया। अब हेड फोल्डर में आ गया। अब इसको हेड फोल्डर में देखने के लिए क्या करना है कि इसको खोलना है। खोलने के बाद व्यू में जाना है। व्यू में देखिए हेडन फोल्डर का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही करिएगा तो वो दिखेगा। देखिए पहले से था इसलिए उस तरह का दिख रहा था, लेकिन देखिए अब हटा दिए, अब नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है, तो आप हेडन फोल्डर को आप देख सकते हैं। देखिए दिखने लगा। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड में रिप्लेस्ड विंडो देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अब देखिए पहले खोल लेते हैं वर्ड। अब इसका कहने का मतलब है कि रिप्लेस्ड कहने का मतलब है कि दो प्रकार के, एक ही विंडो को दो तरह के खोलना। तो उसका शॉर्टकट की क्या है? तो कह रहा है कि कंट्रोल अल्ट और एस, कंट्रोल अल्ट और एस। अब देखिए दो को खुल गया ना दो को। अब देखिए इसका उपयोग पता है कैसे होता है? जब आप कहीं पर टाइप करने लगेगा ना, जैसे कहने का मतलब कुछ आपको टाइप करने के आगे कि नहीं भाई हमको करना है, तो ऊपर वाला में देखिए और नीचे वाले में फटाफट टाइप करिए, उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है यहीं तक है। ठीक है, आपसे फिर से अनुरोध करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और निरंतर नोट्स पढ़ें और निरंतर जो है सेट बनाएं। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।